कभी आंख भी दुखी मेरी तो सारी रात सोई नहीं है। कि कभी आंख भी दुखी मेरी तो सारी रात सोई नहीं है। सब मतलब के रिश्ते हैं, इस दुनिया में माँ जैसा कोई नहीं है। इस दुनिया में माँ जैसा कोई नहीं है। सभी ने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, मोहब्बत पे पढ़ा। अभी मैं आपको वास्तविक भारत में लेकर चलता हूँ, वास्तविक मुद्दों की तरफ लेकर चलता हूँ, इस देश की राजनीति की तरफ, इस देश के व्यवस्था की तरफ, कास्ट सिस्टम की तरफ। अभी हम पढ़ रहे थे, उसके बीच में भी राजस्थान के जोधपुर में एक लड़की का बलात्कार किया गया, 3 राजपूत लड़कों द्वारा गैंगरेप किया 3 दिन तक। अभी लेटेस्ट घटना है, ठीक है। तो अब असली मुद्दों की तरफ चलते हैं। एक शेर से शुरू करता हूं मैं कि हर रोज नई घटना नजर आती है जब मैं अखबार का पन्ना खोलता हूं। कि हर रोज नई घटना नजर आती है जब मैं अखबार का पन्ना खोलता हूं, और जातीय जुल्म करने वालों को मैं दबंग नहीं कायर बोलता हूं। भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र सबको आजादी देता है। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, महिला पुरुष, कोई भी कैसे भी रहे, क्या पहने क्या खाए, वो उसका अधिकार है। इस चीज पर आप असहमत हो सकते हैं। इस चीज पर 4 लाइनें हैं कि कहते हैं पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर रहो। कहते हैं पढ़ लिख कर क्या करोगी, घर रहो। कई कहते हैं घूंघट में, तो कई कहते हैं हिजाब के अंदर रहो। पुरुषों को पूरी आजादी चाहिए, महिलाओं पर बंदिशें लगाते हैं। पुरुषों को पूरी आजादी चाहिए, महिलाओं पर बंदिशें लगाते हैं। कोई लड़की अगर शॉर्ट्स पहन ले, कि कोई लड़की अगर छोटे कपड़े पहन ले, तो उससे समाज, संस्कृति, धर्म को खतरा बताते हैं। उससे समाज, संस्कृति, धर्म को खतरा बताते हैं। छोटे कपड़ों की दिक्कत नहीं, पितर सत्तात्मक सोच तुम्हारी है। अरे तुम्हारे समाज, तुम्हारे धर्म, तुम्हारी संस्कृति को बचाने की क्या महिलाओं की ही जिम्मेदारी है? क्या महिलाओं की ही जिम्मेदारी है? क्या महिलाओं की जिम्मेदारी है? इतिहास गवाह है कि इतिहास गवाह है, सदियों से सभी जाति, सभी धर्मों ने महिलाओं पर अत्याचार किए हैं। कि इतिहास गवाह है, सदियों से सभी जाति, सभी धर्मों ने महिलाओं पर अत्याचार किए हैं। इस देश की महिलाओं को संविधान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। बाबा साहब ने उन्हें संविधान में सारे अधिकार दिए हैं। बाबा साहब ने उन्हें संविधान में सारे अधिकार दिए हैं। 4 लाइनें महिलाओं के लिए थी। दूसरी है कि डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है, विविधता। हर क्षेत्र में विविधता से देश बनता है। इस देश में कितने वर्ग रहते हैं, सभी की समान हिस्सेदारी हो, तब जाकर ये देश बनता है। तो उस पर एक शेर है कि लोकतंत्र होने के बाद भी असमानता, गैर बराबरी है इस कदर। कि लोकतंत्र होने के बाद भी असमानता, गैर बराबरी है इस कदर, और न्यायालय तक में डाइवर्सिटी नहीं है। कुछ जातियों के चंद परिवारों का कब्जा है सुप्रीम कोर्ट पर, है ना। तो चंद जातियों का कब्जा है वह उनके ऊपर, ठीक है। दूसरा शेर है कि बेवजह बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं। कि बेवजह बेगुनाह लोगों के कत्ल करते हैं जिनकी बुनियाद नफरत पर टिकी है। कि बेवजह बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं जिनकी बुनियाद नफरत पर टिकी है। कि बेवजह बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं जिनकी बुनियाद नफरत पर टिकी है। और जातिवाद भी आतंक है, और जातिवादी आतंकी है, जातिवादी आतंकी है ना। एक लोग कहते हैं कि कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई कहता है कि मतलब धर्म, भारत लोकतंत्र है, धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है हमेशा और रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की सोच, कल्पना भी इस देश के लिए वो देशद्रोही है और इस देश के लिए खतरा है, ठीक है। कि इन सबको जेल में डालना चाहिए, जितने भी नफरती गिरोह हैं। कि इन सबको जेल में डालना चाहिए, जितने भी नफरती गिरोह हैं। और मुस्लिम राष्ट्र की तरह हिंदू राष्ट्र की बात करना भी देशद्रोही है। हिंदू राष्ट्र की बात करना भी देशद्रोही है। एक हम कहते हैं कि भारत में जातिवाद नहीं है, जबकि मैं मानता हूं कि हद से ज्यादा है, ठीक है। उस पर मैं एक शेर बोलता हूं
कि तुम्हें नफरत प्यारी है या समानता से डरते हो? कि तुम्हें नफरत प्यारी है या समानता से डरते हो? अगर जातिवाद नहीं है भारत में तो अपने बच्चों की शादियां अपनी ही जाति में क्यों करते हो? ठीक है, एक सियासती एजेंडा होता है। नहीं, मैं मानता हूं मुस्लिमों पर भी इस देश में अत्याचार होता है, उसको मैं एग्री करता हूं, बट उस सियासती उसमें एजेंडा कई ज़्यादा होता है कि उससे जो अपनी जो कांग्रेस बीजेपी है और उनका एक अलग मुद्दा होता है। तो उस पर एक शेर है कि ये धर्म मजहब में मुझे मत उलझा, असली विवाद पर बात कर। ये धर्म मजहब में मुझे मत उलझा, असली विवाद पर बात कर। और ये हिंदू मुस्लिम तो सियासती मिसला है, तो जातिवाद पर बात कर, है ना। अब मैं एक कविता बोलता हूँ, छोटी सी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है ना। कि तुम मजबूत बताते हो मुझे कमजोर लगता है, कि तुम मजबूत बताते हो मुझे कमजोर लगता है, बात में कुछ दम नहीं है, दिखावे का शोर लगता है, मंचों से बड़ी बड़ी फेंकता है, कि मंचों से बड़ी बड़ी फेंकता है, सच्चाई से दूर बकता है। एक फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है कई सालों से, कि एक फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है कई सालों से। 56 इंच की छाती वाला डरता है सवालों से, 56 इंच की छाती वाला डरता है सवालों से, 56 इंच की छाती वाला डरता है सवालों से। हर रोज हजारों लोग भूख से मर जाते हैं, कि हर रोज हजारों लोग भूख से मर जाते हैं। साहब अपने विज्ञापनों पर करोड़ों उड़ाते हैं, साहब अपने विज्ञापनों पर करोड़ों उड़ाते हैं। ये देश को विश्व गुरु बनाने वाले शिक्षा का बजट घटाते हैं, कि ये देश को विश्व गुरु बनाने वाले शिक्षा का बजट घटाते हैं। कोई सवाल कर ले अगर सरकार से तो उस पर ईडी सीबीआई के छापे पड़वाते हैं। कोई सवाल कर ले अगर सरकार से तो उस पर ईडी सीबीआई के छापे पड़वाते हैं। अरे ये बेरोजगारी महंगाई से ध्यान हटाने के लिए लोगों को धर्म मजहब के नाम पर लड़ाते हैं, लोगों को धर्म मजहब के नाम पर लड़ाते हैं। सब धर्म मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं, चंद लोगों में मुद्दों का रोष है, कि सभी धर्म मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं, चंद लोगों में मुद्दों का रोष है। कोई सवाल कर ले मुखिया से तो गालियां देते हैं, साहब के पीछे अंधभक्तों की फौज है, साहब के पीछे अंधभक्तों की फौज है। देश के हालात खराब है, आवाम परेशान है, नेताओं के मौज है, नेताओं के मौज है। लोकतंत्र में मीडिया का काम होता है हुकूमत से सवाल करना, पर वो सरकार की कमियां छुपाता है। कि लोकतंत्र में मीडिया का काम होता है हुकूमत से सवाल करना, पर वो सरकार की कमियां छुपाता है और साहब की छोटी मोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताता है, बड़ा चढ़ाकर बताता है, बड़ा चढ़ाकर बताता है। देश में महंगाई देश महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है, बस मीडिया में तस्वीर बदल रही है। कि देश महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है, मीडिया में तस्वीर बदल रही है। और इन सियासत वालों की सिर्फ हिंदू मुसलमान से सत्ता की दुकान चल रही है, सत्ता की दुकान चल रही है। हाँ, ये क्या है कि हम कहते हैं कि आजाद हैं, ठीक है, आजाद हैं, पर मैं नहीं मानता आजाद है, क्योंकि जब तक लोग अपने जाति का गुलाम रहेगा, अपने धर्म का गुलाम रहेगा, तो वो देश के प्रति समर्पित न होगा तो आजाद नहीं है। क्योंकि हम गर्व प्राइड जाति पर गर्व करते तो फिर वतन से कहां मोहब्बत हुई हमें। उस पर एक है कि नफरत भरी है इनके अंदर, इनके सारे पुर्जे जाम है। कि नफरत भरी है इनके अंदर, इनके सारे पुर्जे जाम है। और जो कहते हैं कि हम आजाद है, दरअसल वो सब अपनी जातियों के गुलाम है, अपनी जातियों के गुलाम है, ठीक है। और एक एटीट्यूड पे बोल देता हूं, लास्ट वाला शेर है कि किसी के तलवे नहीं चाटे मैंने, अपनी मेहनत की खाई है। कि किसी के तलवे नहीं चाटे मैंने, अपनी मेहनत की खाई है। और भले ही दौलत कम है, कि भले ही दौलत कम है, पर मैंने इज्जत कमाई है। एक और ले लेते हैं कि तुम बोलना नहीं चाहते हो या तुम्हारा जमीर मर जाता है। कि तुम बोलना नहीं चाहते हो या तुम्हारा जमीर मर जाता है। और आरक्षण को कोसने वालों, तुम्हें जातीय भेदभाव नजर क्यों नहीं आता है? तुम्हें जातीय भेदभाव नजर क्यों नहीं आता है?